महाराज जी, पुनर्जन्म होता है क्या? श्री सीताराम। पुनर्जन्म होता है क्या, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और इस पे मैं कहना चाहूँगा, शास्त्र कुछ अलग कहता है, अनेक पंथ इसके बारे में अलग अलग बात रखते हैं। हर कोई अपनी तरफ से वर्णन करता है, लेकिन पुनर्जन्म होता है क्या, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर अगर चाहिए तो इंसान, मैं कहूँगा, मरता ही नहीं। जो मरता नहीं उसका पुनर्जन्म कैसा हो सकता है? आप लोग सब बैठे हुए कहेंगे कि इंसान मरता नहीं, ऐसा कैसा हुआ? हाँ, इंसान नहीं मरता है, क्योंकि इंसान का शरीर मरता है। यानी इंसान एक बीज है। क्या है? एक बीज है। अगर मैं पैदा हुआ है और मैं शादी किया है तो मैं एक बच्चा बनाता हूँ, 2 बच्चा बनाता हूँ, 4 बच्चा बनाता हूँ। वो कौन है? वो मैं हूँ, क्योंकि मेरा डीएनए उनको अगर मापा जाए तो मेरा ही डीएनए निकलेगा। तो मैं अपने जाने से पहले, ये शरीर को एक कपड़ा समझो, ये फटने से पहले मैं अपना रूप ले लेता हूँ, तो वो मेरा रूप है। तो मेरा जन्म हो गया, यानी मैं इसको डिजॉल्व करने से पहले मैं रिसाइकल करके फिर से आ गया। और उसके साथ मेरा जन्म पुनः क्या होता है? मेरे कर्म का जन्म होता है। क्योंकि अगर इस रूप में अगर मैं कोई गलत कार्य किया होगा तो जो बचपन रूप लेके मैं फिर आया, उसकी सज़ा मुझे भोगनी पड़ेगी, उसका प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि जो बीज में है, जो बीज में जो गुण पाया जाएगा वही पेड़ से होके फल में आ जाएगा। ये बड़ी तर्क की बात है। इस बात को समझने के लिए आपको बहुत चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। डगर पे ये प्रश्न है तो सिद्ध करो, नहीं है तो अंधविश्वास है। लेकिन मैं जरूर ये कहूँगा कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, लेकिन मरने के बाद नहीं, मरने से पहले होता है। क्योंकि हर इंसान अपने जैसे इंसान को जन्म देके फिर इस शरीर का त्याग होता है। वही मेरा जन्म है। और जन्म इसलिए होता है क्योंकि एक कर्म का जो फल जो बाकी है, अच्छा और बुरा जो भी है, उसका प्रायश्चित है। इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस शरीर में मैं हर बार हारा हूँ, फिर से मैं विजय के लिए जन्मा हूँ। ये ध्यान रखना चाहिए। मेरा जन्म क्यों है? हर जन्म में मैं प्रयास करता हूँ सत्य तक पहुँचने के लिए, भगवान तक पहुँचने के लिए, मोक्ष तक पहुँचने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं डगर पे मैं कहीं ना कहीं गिर जाता हूँ। संसार के गठबंधन में जोड़ के फिर से मैं अपना रूप इस दुनिया में देता है। क्योंकि तुकाराम महाराज ने बहुत अच्छा कहा, शुद्ध बीजा फूटी फले रसाला गोमड़े। यानी बीज अगर सही है तो उसका आने वाला पौधा और पौधे से आने वाला जो फल है वो उसी गुण से उत्पन्न होता है जो उस बीज में। तो मैं कौन हूँ? सबके सामने एक इंसान हूँ, लेकिन अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे और ज्ञान को अगर आप प्राप्त करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप इंसान भी नहीं हो, आप एक बीज है। क्या है? बीज है। और ये बीज कर्म के लिए बनी हुई है। हम कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं और कर्म ही शाश्वत है। शरीर तो डिकम्पोज होगा ही, एक ना एक दिन उसका डिकम्पोज होना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये शरीर जाने से पहले अपना एक नया शरीर बना लेता है। जैसा कपड़ा है, ये फटेगा जरूर, लेकिन ये फटने से पहले या फटने के बाद भी हम तुरंत नया लाते हैं। इसको नहीं वापरते, हम लाते ही इसलिए कि अब ये जुना हो गया। उसी तरह से इस शरीर से शरीर बनता है और इस शरीर से ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक से, जैसे कि मैं रोज, जब मैं पैदा हुआ ना, तो 6 महीना तक मेरे शरीर के अंदर रोज नई नई पीसी बनती रहती, नई नई पीसी बनती। लेकिन 6 महीने के बाद रोज लाखों पीसी बनती, लाखों मरती, लाखों बनती, लाखों मरती, लाखों बनती, लाखों मरती है। ये सिद्धांत है। मैं रोज मर रहा हूँ और जी रहा हूँ। बड़े सरलता से अगर कहूँगा तो मनुष्य जीवन में जन्म होता है, पुनर्जन्म
सिर्फ कर्मों का होता है, क्योंकि इस शरीर में जो कार्य किया है, अच्छा या बुरा किया है, इसका फल मेरे आने वाली पीढ़ी यानी मेरे रूप को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा होगा, हम कहते हैं ना कभी कभी, इसके माँ बाप की पुण्याई होगी इसलिए बड़ा योगी बना, इसलिए बड़ा धनवान बना, इसलिए बहुत पैसे वाला बना, इसके माँ बाप की पुण्याई है। क्योंकि मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं स्वयं मेरा बाप हूँ, कल मेरा बेटा बोलेगा तो वो स्वयं मैं हूँ। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट होते जा रहा हूँ, एक से अनेकों में मैं आगे बढ़ता हूँ, यही सत्य है। तो पुनर्जन्म के प्रश्न का उत्तर मेरे दृष्टिकोण से यही है, जन्म होता है बट पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म कर्म का होता है। श्री सीताराम।